नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजवीर एकेडमी से सबको गुड मॉर्निंग। पहला चैप्टर है जीन पियाजे का, जिसमें जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पहला चैप्टर है, जिसमें जिनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1996 को। जन्म स्थान स्विट्जरलैंड, मृत्यु जो है 1980 में हुई थी। जिसमें जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। जो जीन पियाजे थे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील प्राणी स्वीकार किया है। यानी कि जो है कि जीन पियाजे ने ही व्यक्ति को बचपन से ही या कह सके या व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील प्राणी स्वीकार किया है। लेकिन लाक ने मस्तिष्क को अपनी पुस्तक में कोरे कागज़ या सफ़ेद प्लेट के समान माना है। जो लाक महोदय जी हैं, लाक महोदय ने अपने जो बच्चे होते हैं या जो जब पैदा होता है तो वह जो है खाली कोरे कागज़ या समान सफ़ेद प्लेट के समान होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विधियां हैं। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन। संगठन में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, जीन पियाजे कहते हैं, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। जो बच्चा होता है, जो छोटे बालक होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं बौद्धिक, जो प्रत्येक बच्चा होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन में उसका ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करता है। अनुकूलन, जीन पियाजे जी अनुकूलन में क्या बोलते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव को मध्य संतुलित, जो अपना पूर्व ज्ञान होता है, जो नवीन ज्ञान होता है, उन दोनों के मध्य जो है कि क्या अपना संतुलन स्थापित करता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं। नंबर 1 जो है कि आत्मसातकरण और नंबर 2 समायोजन। आत्मसातकरण जो है कि क्या है, आत्मसातकरण, इससे तात्पर्य नवीन अनुभवों को, आत्मसातकरण का मतलब होता है कि इससे तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान ज्ञान में व्यवस्थित करता है। जो नवीन ज्ञान होता है वो पूर्ववर्ती जो बीता हुआ ज्ञान होता है, उन दोनों को आपस में क्या करता है, एक साथ रखता है या जोड़ता है बालक। समायोजन, अब समायोजन में क्या है कि इसका तात्पर्य नवीन ज्ञान को जब बालक पहले से ज्ञात तथ्यों में कोई नवीन तथ्य जोड़ता है, जो पहले का ज्ञान होता है, वो जो नवीन ज्ञान होता है उसमें वो क्या है, जोड़ता है, लेकिन अथवा उसमें भेद करता है कि क्या गलत है क्या सही है, यानी उन दोनों को टैली करता है आपस में, तो उसे समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते और बकरी के आवाज़ में भेद करता है। समायोजन का मतलब होता है कुत्ते और बकरी के आवाज़ में भेद करता है। यानी उसके पास 4 हाथ हैं, कुत्ते के पास भी 4 पैर होते हैं, बकरी के पास भी 4, लेकिन उसके आवाज़ में क्या करता है, वो भेद करता है। वो भेद करके ये समझता है कि वो जो है कि ये कुत्ता है, ये बकरी, यानी उसका दोनों का समायोजन तो पहले करता है, दोनों समझता है कि दोनों एक ही जीव हैं। मगर क्या है, जब उसका जो आवाज़ पहचानता है कि ये कुत्ते की है या बकरी की है, तो वो उसमें टैली करके जो है उसका समायोजन करता है।
जैसे गाय को नीलगाय समझता है बच्चा, गाय को नीलगाय समझता है। जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जीन पियाजे जी ने अपनी संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, या इसे कहते हैं संवेदी पेशीय गामक अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। और नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष होती है। और लास्ट वाला जो है कि चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 12 वर्ष होती है। ये 11 से 14 वर्ष, सॉरी 11 से 14 वर्ष होती है। 11 से 14 वर्ष होती है। जिसमें पहला है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में इसे प्रथम अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं संवेदी पेशी गामक अवस्था में इसे प्रथम अवस्था, यानी कि इसे जो है कि प्रथम अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है। जो संवेदी पेशी अवस्था होती है, इसमें क्या करता है, बालक वस्तुओं की पहचान करता है, पहचान करने की कोशिश करता है कि मतलब ये जो वस्तु है ये किस जीव है कि निर्जीव है, या मतलब कौन सी चीज़ है। जैसे खाने पीने वाली सामान में जो होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर करता हुआ है, ठीक ना। और नंबर 2 है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा स्टेप जो है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जो बच्चा होता है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसका नहीं लिख पाया, 2 से 7 वर्ष। 2 से क्या चला गया, 2 से 7 वर्ष। बच्चा इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे किसी छड़ी को बंदूक समझकर खेलता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका स्टेज जो है कि 2 से 7 वर्ष होता है। बच्चा इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे किसी छड़ी को बंदूक समझकर खेलता है। इसमें जो है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है। बालक का विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्द और वाक्यों का उपयोग करना सीख जाता है बालक। इसमें बच्चा अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म में होता है। और बच्चे में जो है सजीववाद यानी एनिमिज्म में बच्चे निर्जीव वस्तुओं में सजीवता देखते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसमें क्या करता है, बालक सजीवता के लक्षण देखता है। या जैसे मान लीजिए अपने गुड़िया से बात करती है, जो बच्चा होता है छोटी गुड़िया ले रहता है या बच्चियां होती हैं, उसको खेलते खेलते उसको उसमें सजीवता के लक्षण देखती है, यानी एक सोचती है कि ये जीवित है, उससे बात करती है जो बच्चे होते हैं। अतार्किक चिंतन
जैसे जो बच्चा हो अतार्किक रहता है, वो बात को नहीं समझ पाता है कि मतलब वो तर्कपूर्ण नहीं होता, वो तर्क नहीं कर पाता किसी वस्तुओं या किसी चीज़ों में। जैसे द्रव्यमान और आयतन में समझ नहीं पाता है, द्रव्यमान क्या है आयतन क्या है वो बच्चों के समझ में नहीं, वो अतार्किक होता है। अपरिवर्तनीयता, बच्चे किसी क्रिया को उसकी पिछली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जो अपरिवर्तनशीलता होती है, जो बच्चे अपरिवर्तनीयता, बच्चे किसी की क्रिया को उसकी पिछली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी कैसे बनता है, यानी बर्फ से पानी कैसे, यानी वो तो बच्चा बर्फ है लेकिन पानी कैसे बनता है उसको ये समझ में नहीं आता है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा है। जो पियाजे जी हैं, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष होता है, और नंबर 2 अंतःप्रज्ञ काल अथवा अंतर्देशीय काल जो 4 से 7 वर्ष होता है। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष होता है। इसमें जो है बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होने लगता है। जो मूर्त चीज़ें होती है उसमें वो समझने लगता है, उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होने लगता है। जैसे महात्मा गांधी की स्टैचू देखता है बालक तो उसको समझ जाता है हाँ ये महात्मा गांधी की स्टैचू है और उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी थी कैसे हैं उनका मतलब वो अनुकरण कर लेता है बच्चा उसमें, यानी जो मूर्त चीज़ें हैं उसमें वो चिंतन मनन कर लेता है, वो तार्किक चिंतन कर लेता है। इस अवस्था में बौद्धिक संक्रिया जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग या लंबाई चौड़ाई नाप तौल सरलता से समझने लगता है। जो बालक होता है यानी एक तरह से कहते हैं जो गणितीय क्षमता होती है वो जो है बालक समझने लगता है, वो गणितीय क्षमता कर लेता है। किसमें? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा 7 से 12 वर्ष का हो जाता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित के स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगता है। यानी कि जो बालक होता है इसमें जो है आत्म केंद्रित के स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व, यानी कि जो वो बच्चा है वो अपने बच्चों सहपाठियों के साथ खेल खेलेगा, वो जो है कि खेल खेलेगा, अन्य जगह जाएगा, वो कुछ चीज़ों को सीखेगा, वह ज़्यादातर वह बाह्य जगत में रहना पसंद करेगा जो छोटा बालक होता है। क्यों? जो जनरली से बात है जो बाहर जाएगा बालक वो कुछ न कुछ अपने अंदर चिंतन और जो है कि तार्किक क्षमता को विकसित करने में मदद ज़्यादा करता है इसमें, जो बच्चे बाह्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इस अवस्था में पट्टावी गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे 2 गुणे 4 कैसे हुआ, लेकिन 4 - 2 कैसे हुआ ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे थोड़ा सा, ठीक ना। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण कर्मबद्धता आ जाती है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण संक्रियात्मक कर्मबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से करते हैं। जो बालक होते हैं जो उसमें पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, यानी कि वह ये समझ पाते हैं कि बच्चे जो है क्या बोलते हैं कि उसको वो किशोर के अवस्था में वो क्षमता आ जाती है कि वो अपने किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं और कोई भी चीज़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगली वीडियो अब आज तो जो है ये हमने जीन पियाजे का मतलब लिए हैं,
और जीन पियाजे के लेने के बाद अब क्या सोचेंगे कि अब जब जीन पियाजे का हमने मतलब वीडियो बना के अपलोड करेंगे, इसके बाद जो है MCQ डालेंगे, यानी कि इसके साथ साथ जो है कि मतलब MCQ चलता है, यानी जो चैप्टर है वो जैसा फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर का जो है सिर्फ जीन पियाजे से संबंधित ही MCQ आएगा। और इसके बाद जो उसको अपलोड करें, यानी कि दोनों आपको समझने में आसानी रहे, इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें, फिर फटाफट आपको मतलब चैनल की तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, आपको समझने में आसानी है आपको। और देखना इसमें से अगर अब आप लोग यहाँ से अगर इस तरह से पढ़ते रहे चैप्टर बाय चैप्टर, तो क्या होता है आपका जो है जो मानसिक क्रिया होती है जो समझ में जल्दी आता है, और जो है बाद में अगर MCQ के द्वारा अगर हम करते हैं तो वो पेपर ऊपर में आता है तो उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी कि अगर 25 से अगर रहेगा तो 30 क्वेश्चन आएगा तो 25 पल से क्वेश्चन जाएगा, इस तरह से होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखने के लिए अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो में हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। धन्यवाद।